सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, हम इस वक्त ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर ही नहीं दिया तो हम कैसे केस सुने। चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, केस कल हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक गवाहों को पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर गौहर अली ने मान लिया कि 4 गवाह टैक्स रिटर्न से वाबस्ता हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील गवाहान का केस से ताल्लुक बनाने में नाकाम रहे। जज हुमायूं दिलावर ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए कल फरीक़ैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाने से साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा है, इस केस में गवाही के लिए उन्हें अदालत ने तलब किया तो वो पेश होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उस वक्त के मुशीर शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फराह गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। जब तस्दीक के लिए मुतल्लिका ब्रांड के शोरूम से राब्ता किया तो वहां से पता चला कि ये असली घड़ी है जो सऊदी फरमारवा ने ऑर्डर पर बनवाई थी। कीमत के सवाल पर कहा, ऐसे मॉडल अनमोल होते हैं और कंपनी के स्टाफ को भी ऐसी घड़ियों तक रसाई नहीं होती। जिरगा टीम ने उमर फारूक ज़हूर की गुफ्तगू के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, फराह गोगी और शिबली फराज से राब्ते की कोशिश की, लेकिन अब तक जवाब मौसूल न हो सका। जिरगा का प्लेटफॉर्म इन मोहतरम शख्सियात के मौक़िफ़ के लिए हाजिर है। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने साबिक वज़ीर आज़म को मिलने वाली घड़ी की फरोख्त से मुतालिक उमर फारूक ज़हूर के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, उमर फारूक ज़हूर नामी शख्स से कभी नहीं मिला, वो ज़ाती तौर पर फराह गोगी को नहीं जानते और ना उन्होंने कभी फराह गोगी से मुलाकात की। शहजाद अकबर के उमर फारूक ज़हूर पर नॉर्वे में फ्रॉड के इल्ज़ामात। खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक ने कहा, शहजाद अकबर जानते थे कि वो घड़ियों के शौकीन हैं। उन्होंने राब्ता किया और फराह गोगी ये घड़ी लेकर उनके पास आई। चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। आज अदम पेशी पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, फर्द जुर्म आयद करने के लिए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लाजमी है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। एक इंटरव्यू में कहा कि मरदमशुमारी हुई है तो इंतखाबात उसी के तहत होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो इंतखाबात कराएंगे। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं, मगर ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी मैंडेट से लैस हुकूमत 5 साल हुकूमत करेगी। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नवाज शरीफ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बगावत पर उकसाया। इस बगावत में कुछ रिटायर्ड और कुछ हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल थे। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना रेफरेंस में करप्ट प्रैक्टिसेस और हक़ाइक़ छुपाने के बायस नाअहल हुए थे। हुकूमत को उन्हें नाअहल करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं। चेयरमैन पीटीआई उसी तरह अपनी तलाशी दे जिस तरह उन्होंने 4 साल अपने मुखालिफिन की तलाशी ली थी। विफाकी वजीर शरी रहमान की तनकीद। कहा कि हक़ाइक़ मंजर आम पर आने के बाद से चेयरमैन पीटीआई ने कई यू टर्न लिए। पहले कहा तहाइफ नहीं बेचे, अब कह रहे हैं मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला अब अरबों रुपए के तहाइफ चोरी के दलाइल पेश कर रहा है। वजीर आज़म के मुआविन खुसूसी बरा एहतसाब अता तारड़ ने कहा, साबिक वजीर आज़म आज एक बार फिर तोशाखाना केस की समाअत से भागे हैं। उन्होंने अदालत में तस्लीम कर लिया कि तहाइफ बेच कर रकम हासिल की, मगर तहाइफ से हासिल रकम और उनकी असल कीमत में कोई मुताबिकत नहीं है। के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म होनी चाहिए। अब मौका है कि के इलेक्ट्रिक के अलावा दीगर कंपनियां आ सकती हैं। प्रीपेड मीटर से मुतालिक MQM के आइडिया पर के इलेक्ट्रिक भी राजी हुआ है। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर और MQM पाकिस्तान के वफ्द की के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक सत्तार ने कहा कि गर्दिशी कर्जों की मद में कराची वालों से 3.5 अरब रुपए का भत्ता लेना बंद किया जाए। इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर नहीं बल्कि सही मरदमशुमारी पर करवाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। इदारा नूर हक में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, पहले कराची की मरदमशुमारी ठीक करवाई जाए, फिर हल्का बंदियां करके इलेक्शन करवाए जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़ीर ने बताया कि मेडिकल यूनिट्स को भी मुख्तलिफ अजला में भेजा जाएगा। लोगों को दवाएं दी जा रही हैं, इलाज किया जा रहा है। शर्जील मेमन कहते हैं, तनकीद करने वाले सूबे में अच्छाई भी देखें, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय शाबाशी देने की रिवायत कायम करें। पाकिस्तान ने एक बार फिर दहशतगर्दी का सिलसिला ना थमने पर आखिरी कदम के तौर पर अफगानिस्तान में कार्रवाई का इशारा दे दिया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पाकिस्तान आलमी कानून में रहते हुए अपने दिफा का हक रखता है। अगर अफगान हुकाम ने अपने मुल्क में मौजूद इन ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन ना लिया जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास कोई चारा न बचेगा
कि वो अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करे। बिलावल ने कहा कि अफगानिस्तान में कार्रवाई पाकिस्तान के लिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बात करता है तो यही पाकिस्तान की तरजीह होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत आज खत्म। तलाल चौधरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तौहीन अदालत के इल्जाम में 5 साल के लिए नाअहली की सजा दी थी। नून लीग के एलामिये में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फैसलाबाद के जलसे में तलाल चौधरी की तकरीर पर नोटिस दिया था। तलाल चौधरी ने जलसे में आमरिया को कानूनी सहारा देने वाले जजेस पर तनकीद की थी।